नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत संग जिस तेल पाइपलाइन को लेकर शेख हसीना को कहा गया भारतीय एजेंट, वही बनी बांग्लादेश की लाइफलाइन। शेख हसीना के कार्यकाल में बनी भारत बांग्लादेश तेल पाइपलाइन की विपक्षी दलों ने आलोचना की थी और इसे भारतीय आधिपत्य का रूप बताया था। हसीना पर बांग्लादेश को भारत के हाथों बेचने का आरोप भी लगा था। भारत एक बार फिर बांग्लादेश के लिए तारनहार बनकर आया है। ईरान की जंग के चलते दुनिया भर में आए ऊर्जा संकट के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल की सप्लाई भेजी है। खास बात है कि यह आपूर्ति उसी पाइपलाइन से की गई है जिसका निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इस आपूर्ति ने शेख हसीना के खिलाफ फैलाए गए जमात और बीएनपी के उस प्रोपोगंडा की भी पोल खोल दी है जिसमें पाइपलाइन की भारतीय दबदबे का प्रतीक कहकर आलोचना की गई थी। शेख हसीना को भारतीय एजेंट तक कहा गया और उन पर देश बेचने का आरोप लगाया गया। शेख हसीना की आवामी लीग सरकार में सूचना मंत्री रहे मोहम्मद अली अराफात ने अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, इस पाइपलाइन के बनने के बीएनपी और जमात ने शेख हसीना पर देश को भारत के हाथों बेचने का आरोप लगाया। उनका दावा था कि यह प्रोजेक्ट देश के हितों को बेचने का हिस्सा है। उन्हें अनगिनत आलोचनाओं और आरोपों का सामना करना पड़ा। अराफात ने आगे लिखा कि अब उसी पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल आयात किया जा रहा है, जिससे देश की ईंधन आपूर्ति कुछ आसान और अधिक स्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय दबदबे का नैरेटिव पाकिस्तान समर्थक रजाकार ग्रुप ने मुक्ति संग्राम के दौरान बनाया था, जो आज भी प्रमोट किया जा रहा है। अराफात ने शेख हसीना के विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि वे बांग्लादेश की आज़ादी समर्थक ताकतों और भारत के बीच बराबरी के आधार पर बनी दोस्ती को भारतीय दबदबा कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सोच कभी भी पाकिस्तान समर्थक आदर्शों के आगे झुके हुए हैं। अराफात ने कहा कि शेख हसीना के सत्ता में रहने के दौरान भारतीय दबदबे के बारे में अनगिनत कहानियां फैलाई गई, फिर भी वे अपने समय में भारत के साथ ऐसा एक भी समझौता नहीं दिखा पाए जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ गया हो। पूर्व सूचना मंत्री ने कहा कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत ने नहीं बल्कि बांग्लादेश ने नई दिल्ली से कई फायदे हासिल किए, लेकिन पाकिस्तानी सोच इसे पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पाई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।